हेलो दोस्तों, आज के सुबह के जय माता दी दोस्तों। अब मैं उठ गई हूँ, सुबह हो गया है, सुबह 4 बज रहा है। मैं उठ गई हूँ। उठने के बाद मुंह धो लेती हूँ, थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाता है पानी से धोने के बाद। तो इसीलिए मैं उठ गई थी और उठने के बाद थोड़ा सा छत पे जा कर के मॉर्निंग वॉक कर ली आधा घंटा। उसके बाद फिर मैं आई हूँ तो झाड़ू पोछा सोची कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद बाकी देखती हूँ फिर क्या करना है, लंच उंच बनाना होगा और क्या, तो उसी काम में मैं लगूंगी दोस्तों। देखिए झाड़ू हो गया मेरा, पोछा भी लगा लिया। अब आगे मैं किचन में सब्जी आया था, ऐसे ही रख दी थी मैं। और उसके बाद फिर उसको निकाल करके फ्रिज में डालूंगी, एक एक करके प्लास्टिक से निकाल करके रखने से फ्रेश रहता सब्जी, प्लास्टिक में रखने से ख़राब हो जाती है। इसीलिए मिर्ची, बैगन, धनिया का पत्ता, परवल, जो भी सब्जी आया है, भिंडी, अभी यही सीजन चल रहा है सब्जी का, नींबू, टमाटर, सारे सब्जी को निकाल करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। इसलिए शिमला मिर्चा भी है, इसलिए कि फ्रिज में रखने से फ्रेश रहता है, ताज़ी सब्जी रहती है। और इसको देखिए मैं सारे निकाल करके डाल करके और रखूँगी। सब्जी वाले में बोड़ो भी है, आप लोग क्या बोलते हैं, हम बोड़ो बोलते हैं और बोड़ा भी बोला जाता है यहाँ दोस्तों। बोदी को बोड़ा, बोड़ी, जो भी बोलना है, तो बहुत लोग हैं अपने तरह से बोलते रहते हैं। ठीक है, मैं बैगन रख ली, बोड़ी रख ली और उसके बाद शिमला मिर्चा, सारा सब्जी है जो भी है, सारी सब्जी को निकाल के इसमें रख लेती हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ फिर बाकी क्या करना है। और देखिए दोस्तों कैसा है मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। आप सुबह उठिए, सुबह से लग जाइए, सारे घर के काम काज में लग जाइए। सुबह से शाम तक ले कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम हो ही जाता है, बहुत सारा काम करते करते इसी तरह रात हो जाती, शाम होती है, रात हो जाती है। उसके बाद फिर सोइए, फिर उठिए, फिर लग जाइए घर का काम में, बहुत सारा काम हो जाता है दोस्तों। तो वो सब्जी आया था तो झोला से निकाल करके इसको रख देती हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। और सब दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट करके कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे दिखाती हूँ। 2 नींबू है, अब गर्मी का सीज़न में नींबू घर में ज़रूर रखना चाहिए, इसलिए कि चीनी नींबू पानी हम लोग घोल के बराबर पीते रहते। चाय भी नींबू लेमन टी अच्छा लगता है, दूध से बेहतर अच्छा लगता है नींबू का चाय। और मिर्ची था हरा तो इसको अलग रख लेती हूँ, पत्ता निकाल के चुन के बढ़िया से। इसको भी फ्रिज में ही रखूँगी इसलिए कि ताज़ी रहेगा फ्रिज में। सारे मिर्चा को चुन करके मैं एक टोकरी में रख रही हूँ। मिर्चा भी सारा सब्जी को मैं इकट्ठा कर ली, इकट्ठा करके फिर मेरा तो फिर मैं काबली चना रात में डाल दी थी, भिगो दी थी, छोड़ दी थी, रात में डाल करके फूल गया। देखिए कितना बड़ा फूल करके हो गया है। अब इसको मैं कुकर में उबाल दूँगी। 3-4 सीटी लगाने के बाद फिर इसको मैं कढ़ाई में सब्ज़ी बनाती हूँ कुकर में, इसलिए कि मसाला थोड़ा अच्छा से नहीं भून पाते हैं, तो इसलिए मैं कढ़ाई में ही मसाले को अच्छी तरह से भून लेती हूँ। भूनने के बाद फिर मैं काबली चना को डालती हूँ उसमें डालने के बाद फिर धो ली, 2-3 पानी धोने के बाद फिर मैं कुकर में डाल दी। कुकर में डालने के बाद उबालूँगी, थोड़ा सा नमक आधा चम्मच और तेजपत्ता, गरम मसाला को सबको डाल दूँगी कुकर में। डालने के बाद फिर बैठा दूँगी चूल्हा पे। पानी डाल दी, थोड़ा सा चना के अनुसार पानी डाल दी। डालने के बाद फिर बैठा रही हूँ, हो जाएगा। उसके बाद मैं आज शाम में छोले बनाऊँगी, टिक्की चाट। बच्चों लोग को बहुत पसंद है टिक्की चाट, इसलिए इसको उबालने के बाद फिर मैं आलू उबाल करके फिर रख दूँगी। आलू उबाल करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ छील करके। उसके बाद निकाल करके मैश करके उसमें नमक डाल करके और तेल में टिक्की छोटा छोटा बना करके मैं डालती हूँ दोस्तों, अच्छा लगता है। उसके बाद प्याज बारीक से है, धनिया का पत्ता, मिर्ची सब काट करके रखूँगी। रखने के बाद फिर मैं ऊपर से मिला देती हूँ। इमली की है तो इमली के पानी में डाल देती हूँ, नहीं तो दही है तो दही भी डाल सकते हैं। चाट जो ठेला पे चाट जो बनता है उससे भी बढ़िया चाट में टेस्टी चाट बनाती हूँ घर पे। उसमें मिलावटी रहता है कुछ ना कुछ, इसलिए घर में फ्रेश और ताज़ी चाट बना करके बच्चों को खिलाती हूँ, खुद खाती हूँ, सबको खिलाती हूँ दोस्तों। इस तरह से आप लोग भी एक बार चाट ज़रूर बनाइएगा। उसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दी खड़ा, उसका डालने के बाद खुशबू
अच्छा हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो मैं सारे को डाल करके नमक तेजपत्ता जो भी था गरम मसाला डाल दी, पैक करके चूल्हा पे चढ़ा दी गैस को और वेट कर रही हूँ। 3-4-5 सीटी लगेगा, उसके बाद उतार दूँगी उसको। इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा चना है ना, तो उसको थोड़ा समय लगता है, तो सीटी एक्स्ट्रा लगा देती हूँ। अब देखिए मेरा हो गया। अब लहसुन मिर्चा पीस करके आदि में रख देती हूँ। सब्जी में अभी छोले बनाऊँगी, उसमें डालूँगी दोस्तों थोड़ा सा। ऐसे तो पाउडर सारा बना करके मैं रखती हूँ, ओरिजिनल धनिया, हाँ, गोलकी, जीरा का सबका पाउडर बना करके मैं मिर्ची को सुखा देती हूँ बाज़ार से ला करके। सारा खड़ा मसाला छत पे सुखा करके फिर उसको पाउडर बना करके फिर मैं डब्बा में भर के रख देती हूँ। और उसके बाद फिर अभी देखिए मेरा चना हो गया खूब बढ़िया उबला गया है, इतना परफेक्ट हुआ है। अब उसको थाली में मैं निकाल के रख दी, सारा पानी है जो निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैं उसको रख दी थी बाहर, कढ़ाई बैठा दी। कढ़ाई गर्म होने के बाद फिर मैं उसमें धीरे धीरे सारे मसाले को ऐड करूँगी, डालूँगी अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें अब गर्म होने वाला, फिर तेल डालूँगी 4 चम्मच तेल। डालने के बाद फिर मैं इसमें प्याज काटी हुई, बारीक प्याज और मिर्ची जो भी है उसको डालूँगी दोस्तों। डालने के बाद फिर अच्छी तरह से मसाला को भून लूँगी। देखिए पचफोड़न है, पचफोड़न डाल दी। पचफोड़न डालने के बाद फिर और बाकी के जो मसाला है धीरे धीरे से इसी तरह ऐड करके भून लूँगी। उसके बाद काबुली चना डाल करके मिला करके थोड़ा सा पानी डाल करके, इसलिए उबला हुआ है, तो बस 5 से 8 मिनट लगेगा उसको सब्ज़ी बनने में। कढ़ाई में ही बन जाएगा अच्छी तरह से। बनाने के बाद फिर मैं देखती हूँ और क्या काम करना है। बहुत सारा काम हो जाता है, कपड़ा भी धोना, और वॉशिंग मशीन में जा रही हूँ, सारे कपड़े को डालूँगी। बच्चा लोग का स्कूल ड्रेस है, ये जो भी होता है, तो सप्ताह में 2 दिन धो देती हूँ। गर्मी का दिन है, तुरंत कपड़ा गंदा हो जाता है, तो इसलिए 2-3 में धोती हूँ दोस्तों। तो मैं आज जा रही हूँ, सारे कपड़ा को धो करके छत पे डाल दूँगी। डालने के बाद फिर बाकी जो काम है उसको करूँगी। थोड़ा सा टाइम पास कर लेती हूँ इधर उधर घूम करके, घर में फैमिली से बातें करके। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं आदि लहसुन का पेस्ट बना के रखी थी, उसको डाल दी। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, इसी तरह गोलकी पाउडर, आधा चम्मच गोलकी पाउडर, जीरा पाउडर सब डाल दी, आधा आधा स्पून डाल दी। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल करके इसको 2 से 3 मिनट मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और उसको भूनने के बाद फिर मैं पानी डालूँगी। चने को डाल कर, काबुली चना डाल करके उसमें फिर पानी डाल करके फिर ढक करके छोड़ दूँगी। और बारीक काटा हुआ धनिया के पत्ता को मैं रख देती हूँ काट करके बाद में मिलाने के लिए। तो इसलिए उसको जा रही हूँ, तोड़ करके धो लेती हूँ, धो करके काट के रखूँगी। ठीक है दोस्तों, और बहुत गर्मी है। आप लोग का तरफ बारिश हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ तो 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, अभी बारिश भी नहीं हो रही है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। खाना बनाने में तो और गर्मी लगता है, सबसे ज़्यादा रोटी बनाने में लगता है गर्मी। क्या कीजिए, खाना तो बनाना है नो, इसलिए गर्मी लगे या ठंडा, खाना तो ज़रूरी है बनाना। तो देखिए मेरा मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब मैं चना को डाल दिया, मिला दे रही। मिलाने के बाद फिर पानी डाल करके छोड़ देंगे दोस्तों। आप लोग किस तरह बनाते हैं छोले, हमको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और देखिए मेरा छोले कैसा है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, पानी डाल दी और यही सब हो जाता है। 3 टाइम खाना बनाइए, सुबह शाम। सुबह से उठिए तो लंच बनाइए, दोपहर का डिनर बनाइए, फिर रात का खाना बनाइए। दिन भर इसी में लगा रहिए। अब ढक दी। अब हो गया मेरा छोला बन के कंप्लीट तैयार। ऊपर से काटा हुआ बारीक धनिया डाल देती हूँ। कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। अब इसके बाद फिर मैं आलू को छील करके रखती हूँ, छील के उबाल के सब करके रखूँगी। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा टिक्की अच्छा बनता है, और उसको कढ़ाई में डालने के बाद इधर उधर नहीं फैलता है। तो वो मैं डाल दी। और भूख लग गया था थोड़ा सा, तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं मन था खाने का, तो फिर खीरा था 2-3 वो रखा हुआ, तो उसको छील करके नमक पाउडर और जीरा पाउडर मिला करके थोड़ा सा खा ले रही हूँ 5 मिनट बैठ करके। काम करते करते मैं थक जाती हूँ, इसलिए रेस्ट भी करना ज़रूरी है ना दोस्तों।
दिन भर काम करना है। तो उसके बाद मेरा छोला भी बन करके तैयार हो गया। देखिए मेरा बच्चा लोग खा रहा है। ये मेरा बड़ा बेटा है और इसको छोले बहुत पसंद हैं, और ये मेरा छोटा बेटा, दोनों बेटा खा रहा है। देख कितना बढ़िया टेस्टी लग रहा है, देखने में, खाने में भी उसी तरह लगेगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, ठेला वाला चाट से बढ़िया चाट बनाती हूँ घर में, बहुत स्वादिष्ट। समोसा चाट या टिक्की चाट जो भी मन करता है बच्चों लोग को खाने का, तो उसी के अनुसार मैं बना देती हूँ। बन गया। अभी बच्चे लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका तैयारी बच्चा लोग कर रहे हैं। और क्या बताऊँ, यही सब। हाँ, चाट उट खाने के बाद फिर बच्चों लोग को दे दी, फिर खुद मैं खा लेती हूँ। खाने के बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। तो उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ, सब्जी उब्जी काटना है, रोटी आटा सान के रखूँगी, आटा गूँध के रखूँगी। उसके बाद फिर रात के खाना की तैयारी करना है दोस्तों। तो देखिए मेरा अब चोखा बना रही हूँ, आलू परोठा बनाऊँगी थोड़ा सा। तो आलू परोठा के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तेल डाल दी और प्याज एक काटी, छोटा सा मीडियम साइज में काट करके बारीक सा प्याज रखी थी, और 2 हरी मिर्ची, उसको अच्छी तरह से पहले भून देती हूँ। भूनने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देती हूँ आलू में। चोखा बहुत टेस्टी और कलरफुल हो जाता है। तो मैं अब रात में सोची थोड़ा सा आलू परोठा बना देती हूँ, और आलू उबाल दी थी ज़्यादा, तो चाट में यूज़ की। उसके बाद जो बच गया उसको मैं सोची आलू परोठा बना, सबको पसंद है आलू परोठा। तो देखिए दोस्तों मेरा परोठा भी बन गया है, और भिंडी के भुजिया और चटनी साथ में बनाई थी। तो पहले से बना के रखी थी भुजिया भिंडी का और चटनी। और रात का समय में रात का खाना है, और सॉफ्ट मुलायम पतला पतला परोठा मैं बनाती हूँ, मेरे बच्चों लोग को बहुत पसंद है। अब रात में कल मेहंदी लगाना है, तो मैं रात ही में क्या करती हूँ, मेहंदी को डाल देती हूँ फूलने के लिए। तो एक मैं बर्तन बैठा ली हूँ, उसमें पानी आधा गिलास डाल दी, और उसी में डाल करके 2 चम्मच चाय पत्ती, और कॉफ़ी है तो कॉफ़ी डाल देती हूँ, नहीं तो चाय पत्ती और एलोवेरा जेल को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके मैं रख देती हूँ रात भर फूलने के लिए। देखिए हीना मेहंदी है, और बहुत बाल में अच्छा कलर लाइट आता है, कलर आता है दोस्तों। तो मैं यही वाला मेहंदी यूज़ करती हूँ। आप लोग कौन मेहंदी लगाते हैं कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और मैं चाय पत्ती को अच्छी तरह से पानी में उबाल लेती हूँ, 5-6 मिनट उबालने के बाद इसमें डाल करके घोर दूँगी। तावा है, लोहा के बर्तन, कोई भी आपके घर में है, बाल्टी कटोरा जो भी है, तो आप उसमें डाल सकते हैं। मेरे पास तो तावा है रोटी बनाने वाला, तो उसको अच्छी तरह से मैं धो लेती हूँ। धोने के बाद उसी में डाल करके मैं रात में घोर कर छोड़ देती हूँ। और सुबह उठने के बाद झाड़ू पोछा सारा पूजा काम करने, नहाने धोने के बाद, काम करने के बाद फिर मैं लगा लेती हूँ। लगाने के बाद फिर मैं नहाती हूँ आराम से। देखिए मेहंदी मेरा चाय पत्ती हो गया, उसको मैं उबाले अच्छी तरह से छान ली हूँ एक बर्तन में। छानने के बाद फिर देखिए तवा में पाउडर को निकाल ली हूँ, 5-6 चम्मच निकाली हूँ, और उसके बाद अच्छी तरह से मिला करके मैं रख दूँ। रात भर में एकदम ब्लैक हो जाता है, और हाथ में लगाइए तो हाथ एकदम लाल हो जाता है, रेड रेड कलर का हो जाता है दोस्तों। तो देखिए मैं छान रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। चाय पत्ती का जो पानी है गरम नहीं डालूँगी, गरम डालने के बाद अच्छा से नहीं मिल पाता है, तो गुठली गुठली टाइप का रह जाता है। इसलिए इसको अच्छी तरह से पहले ठंडा करके फिर धीरे धीरे करके मिलाऊंगी। देखिए मेरा पानी ठंडा हो गया। अब थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं एक बार में डालना है, इसलिए कि गीला भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मिला करके और मैं इसको देखूंगी अपने अकॉर्डिंग कैसा है। ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाल में लगाने के बाद पूरा टपकने लगता है, पूरा कपड़ा गंदा हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके मिला रही हूँ। देखिए किस तरह से, इसी तरह से आप लोग लगाइए। 2 महीना 3 महीना चल जाता है, इस तरह से मैं लगाती हूँ। जल्दी मेरा बाल का मेहंदी नहीं छूट पाता है, 2-3 महीना रह जाता है, इसीलिए इसी तरह मैं लगाती हूँ। जब भी मेहंदी लगाती हूँ 2-3 महीना पे, तो इसी तरह लगाती हूँ। अब कल लगाने के बाद फिर मैं 2 या 3 महीना के बाद लगाऊँगी। तो इसमें अब इसको अच्छी तरह से घोल ली। अब एलोवेरा जेल है उसमें डाल दे रही हूँ, और एलोवेरा जेल डालने से थोड़ा सा सॉफ्ट मुलायम बाल हो जाता है, तो इसलिए इसको डालती हूँ दोस्तों। कितना लोग अंडा भी डालते हैं लोग, एक हम नहीं अंडा डालते हैं, इसलिए कि हमको बहुत महकता है, सब लोग को पसंद नहीं है, इसलिए हमको भी नहीं पसंद है, तो इसलिए मैंने अंडा फंडा डालती हूँ। अब देखिए एलोवेरा जेल डाल करके मिला दिया अच्छी तरह से दोस्तों।
अब रख देती हूँ। और रखने के बाद मैं सो जाऊँगी। सुबह उठने के बाद फिर इसको मैं बालों में लगाऊँगी। बाल धो कर के पहले से मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद बाल में लगाती हूँ। जैसे कि जो भी तेल ओल जो भी माथा में लगाए हैं, बाल में लगाए, अच्छी तरह से धुलने के बाद लगाने से और बेटर रहता है, अच्छा से कलर आता है। नहीं तो बढ़िया कलर नहीं आता है। इसलिए जब भी मेहंदी लगाइए, कोई भी कलर लगाइए, तो उसको पहले बाल को वॉश कर लीजिए, बढ़िया से धो लीजिए। धोने के बाद ही कोई भी मेहंदी लगाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए